यदि इस समय तुम्हारा मन थका हुआ महसूस कर रहा है, यदि तुम्हें लग रहा है कि जीवन की राह स्पष्ट नहीं है, तो समझ लो ये कोई साधारण क्षण नहीं है। मेरे प्रिय भक्त, कभी कभी आत्मा को नई दिशा नहीं चाहिए होती, उसे केवल विराम चाहिए होता है। मेरे प्रिय भक्त, जब जीवन बहुत तेजी से दौड़ने लगता है, जब मन अनेक प्रश्नों से भर जाता है, जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ होते हुए भी भीतर खालीपन है, तब समझ लो कि तुम्हारी आत्मा तुम्हें पुकार रही है। मेरे प्रिय भक्त, ये पुकार बाहर की दुनिया से नहीं आती, ये तुम्हारे भीतर के उस शांत लोक से आती है जहाँ प्रेम है, शांति है और दिव्य प्रकाश है। मेरे प्रिय भक्त, उसी अंतरलोक से आज यह संदेश तुम्हारे पास पहुंचा है। यह संदेश तुम्हें भागने के लिए नहीं, रुककर स्वयं को समझने के लिए आया है। मेरे प्रिय भक्त, कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने से पहले कुछ क्षण रुकना आवश्यक होता है, क्योंकि विराम ही वह स्थान है जहां आत्मा स्वयं से मिलती है। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हें लग रहा है कि दिशा खो गई है तो घबराओ मत, क्योंकि कभी कभी दिशा खोना आत्मा को उसकी सच्ची राह तक पहुंचाने का माध्यम होता है। मेरे प्रिय भक्त, आज राधा रानी तुम्हें यही स्मरण कराना चाहती हैं। तुम्हें अभी उत्तर खोजने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें केवल शांत होकर अपने भीतर उतरने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भक्त, जब आत्मा थक जाती है तब वो शोर से दूर जाना चाहती है। वो कुछ नया पाने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को फिर से पहचानने के लिए विराम मांगती है। जीवन की दौड़ में तुमने बहुत कुछ पाने की कोशिश की, कभी सफलता के पीछे भागे, कभी लोगों की उम्मीदों को पूरा करने में लगे रहे और कभी अपने ही मन को समझाने में व्यस्त रहे। मेरे प्रिय भक्त, पर इस सब के बीच तुमने एक बात महसूस की होगी, जितना बाहर भागते गए उतना ही भीतर खालीपन बढ़ता गया। यही वो क्षण होता है जब आत्मा संकेत देती है कि अब रुकने का समय है। ये रुकना हार नहीं है, ये रुकना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये रुकना एक नई जागृति की शुरुआत है। मेरे प्रिय भक्त, जब तुम विराम लेते हो तब तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, विचारों का तूफान थमने लगता है, और तब तुम्हें अपने भीतर की वो आवाज सुनाई देने लगती है जो हमेशा से तुम्हें सही दिशा दिखाना चाहती थी। मेरे प्रिय भक्त, राधा रानी का ये संदेश तुम्हें ये याद दिलाने आया है कि तुम्हें हर समय आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी जीवन तुम्हें रोकता है ताकि तुम अपनी यात्रा को समझ सको, अपने मन को स्थिर कर सको और अपनी आत्मा के सच्चे स्वर को सुन सको। मेरे प्रिय भक्त, जब तुम इस विराम को स्वीकार कर लेते हो तब तुम्हें महसूस होगा कि भीतर एक अद्भुत शांति जन्म ले रही है। ये वही शांति है जो तुम्हें आगे की राह दिखाएगी। ये वही स्थिरता है जो तुम्हारे निर्णयों को स्पष्ट बनाएगी। मेरे प्रिय भक्त, इसलिए इस समय को व्यर्थ मत समझो। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे गहरा परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि कभी कभी दिशा खोजने से पहले आत्मा को केवल शांत होने की आवश्यकता होती है। मेरे प्रिय भक्त, जब आत्मा विराम लेती है तब जीवन के अनेक सत्य धीरे धीरे प्रकट होने लगते हैं। ये सत्य बाहर की दुनिया के शोर में नहीं मिलते, बल्कि मौन की गहराई में जन्म लेते हैं। तुमने अपने जीवन में कई बार उत्तर खोजने की कोशिश की, कभी लोगों से पूछा, कभी परिस्थितियों को समझने का प्रयास किया और कभी अपने ही विचारों के जाल में उलझ गए। मेरे प्रिय भक्त, परंतु सच्चाई यह है कि कुछ उत्तर बाहर नहीं मिलते, वे केवल भीतर के मौन में मिलते हैं। जब मन शांत होता है, जब विचार धीरे धीरे ठहर जाते हैं, तब आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। मेरे प्रिय भक्त, यही वो क्षण होता है जब तुम्हें अनुभव होता है कि जीवन की हर घटना का एक अर्थ था, हर संघर्ष तुम्हें कुछ सिखाने आया था, हर प्रतीक्षा तुम्हें धैर्य और समझ देने के लिए थी। मेरे प्रिय भक्त, राधा रानी का ये संदेश तुम्हें ये स्मरण कराने आया है कि तुम्हें हर उत्तर तुरंत पाने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी उत्तर समय के साथ प्रकट होते हैं, और जब वे प्रकट होते हैं तब तुम्हें महसूस होता है कि जो हुआ वही सही था। मेरे प्रिय भक्त, इसलिए अपने भीतर के मौन से डरना मत। वही मौन तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से मिलाने वाला है। वही मौन तुम्हें ये समझाएगा कि तुम्हारी यात्रा व्यर्थ नहीं थी, तुम्हारा संघर्ष निरर्थक नहीं था और तुम्हारा जीवन एक गहरी दिव्य योजना का हिस्सा है। मेरे प्रिय भक्त, जब तुम इस मौन को स्वीकार कर लेते हो तब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है और तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे शांति का अनुभव करने लगती है, क्योंकि कभी कभी सबसे गहरे उत्तर मौन में ही जन्म लेते हैं। मेरे प्रिय भक्त, जब तुम मौन को स्वीकार करने लगते हो तब तुम्हारे भीतर एक अद्भुत परिवर्तन शुरू हो जाता है। धीरे धीरे तुम्हें यह समझ आने लगता है कि जीवन केवल भागने और पाने की दौड़ नहीं है, बल्कि स्वयं को जानने की यात्रा है। तुमने अब तक अपने जीवन को परिस्थितियों के अनुसार जीने की कोशिश की, कभी दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार, कभी समाज की परंपराओं के अनुसार और कभी अपने ही डर और संदेह के अनुसार। मेरे प्रिय भक्त, पर जब आत्मा विराम लेती है तब वो इन सभी परतों को धीरे धीरे हटाने लगती है। तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारा असली स्वरूप इन सब सीमाओं से कहीं बड़ा है। अब तुम्हें समझ आने लगता है कि तुम केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं हो, तुम केवल दूसरों की राय से निर्धारित नहीं हो, बल्कि तुम एक जागृत चेतना हो।
मेरे प्रिय भक्त, राधा रानी का ये अंतर्लोक संदेश तुम्हें यही याद दिलाने आया है कि तुम्हारी आत्मा में अनंत शांति और शक्ति छिपी हुई है। जब तुम अपने भीतर उतरते हो, जब तुम अपने विचारों को शांत होने देते हो, तब तुम्हें उस शक्ति का अनुभव होने लगता है। मेरे प्रिय भक्त, धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि जो प्रश्न कभी तुम्हें परेशान करते थे वे अब उतने महत्वपूर्ण नहीं रह गए। जो बातें कभी तुम्हें विचलित करती थीं वे अब तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगी, क्योंकि अब तुम्हारा केंद्र बाहर नहीं भीतर बनने लगा है। मेरे प्रिय भक्त, याद रखो, जब आत्मा स्वयं को पहचानने लगती है तब जीवन की दिशा अपने आप स्पष्ट होने लगती है। अब तुम्हें रास्ता खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम्हारा शांत और जागृत मन ही तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, जब आत्मा विराम लेती है तब वो केवल विश्राम नहीं करती, बल्कि वह अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को जागृत करने लगती है। ये वो समय होता है जब तुम बाहरी दुनिया से थोड़ा दूर होकर अपने भीतर की गहराइयों को महसूस करने लगते हो। तुम्हें कभी कभी ऐसा लगेगा कि सब कुछ धीमा हो गया है। जिन चीजों के पीछे तुम पहले दौड़ते थे वे अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। जिन लोगों की स्वीकृति तुम्हें पहले बहुत आवश्यक लगती थी, अब उनका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। मेरे प्रिय भक्त, यह कोई भ्रम नहीं है, यह तुम्हारे भीतर हो रहे परिवर्तन का संकेत है, क्योंकि जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप के पास पहुंचने लगती है तब वो बाहरी दुनिया के शोर से धीरे धीरे अलग होने लगती है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में जो विराम आया है वो तुम्हें रोकने के लिए नहीं आया, वो तुम्हें ये समझाने आया है कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति छिपी हुई है। कभी कभी जीवन हमें आगे बढ़ने से पहले रोक देता है ताकि हम अपनी दिशा को समझ सकें, अपनी ऊर्जा को संतुलित कर सकें और अपने मन को शांत सकें। मेरे प्रिय भक्त, जब तुम इस विराम को स्वीकार कर लेते हो तब तुम्हारे भीतर कई गहरे परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। तुम्हारी सोच पहले से अधिक स्पष्ट होने लगती है, तुम्हारे निर्णय पहले से अधिक संतुलित हो जाते हैं और तुम्हारा मन धीरे धीरे उस शांति को अनुभव करने लगती है जिसे तुम लंबे समय से खोज रहे थे। मेरे प्रिय भक्त, राधा रानी का ये संदेश तुम्हें ये याद दिलाने आया है कि तुम्हारी आत्मा कभी भ्रमित नहीं होती, वो हमेशा सही दिशा जानती है। लेकिन जब मन बहुत अधिक व्यस्त और विचलित हो जाता है तब वो उस दिशा को सुन नहीं पाता। इसीलिए कभी कभी जीवन तुम्हें विराम देता है ताकि तुम अपने भीतर की आवाज को फिर से सुन सको। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें एक सरल अभ्यास अपनाना है। हर दिन कुछ क्षण अपने लिए निकालो, कुछ देर शांत बैठो, अपने विचारों को बिना रोके बस आते जाते देखो। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारा मन हल्का होने लगा है, तुम्हारी चिंताएं कम होने लगी हैं और तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति जन्म ले रही है। मेरे प्रिय भक्त, यही वह शांति है जो तुम्हें आगे की राह दिखाएगी, यही वो स्थिरता है जो तुम्हारे जीवन को संतुलित बनाएगी। अब तुम्हें किसी से तुलना करने की आवश्यकता नहीं, अब तुम्हें अपने जीवन को किसी और की दृष्टि से देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब आत्मा जागृत होती है तब वो स्वयं ही अपने मार्ग को पहचान लेती है। मेरे प्रिय भक्त, याद रखो, विराम का अर्थ रुक जाना नहीं है, विराम का अर्थ है स्वयं को फिर से व्यवस्थित करना। जैसे नदी कभी कभी शांत होकर बहती है, वैसे ही आत्मा भी कभी कभी शांत होकर अपनी दिशा को मजबूत करती है, और जब वो फिर से आगे बढ़ती है तो पहले से अधिक स्पष्टता, शक्ति और विश्वास के साथ आगे बढ़ती है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा ये समय भी ऐसा ही है। ये समय तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं आया, ये समय तुम्हें ये दिखाने आया है कि तुम्हारे भीतर कितनी शांति, कितनी शक्ति और कितना प्रकाश छिपा हुआ है। और जब तुम इस सत्य को पहचान लोगे तब तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा, तब तुम्हारा हर कदम जागरूक होगा, तुम्हारा हर निर्णय संतुलित होगा और तुम्हारा हर दिन एक नई समझ और शांति के साथ शुरू होगा। मेरे प्रिय भक्त, इसलिए इस विराम को स्वीकार करो, इसे एक आशीर्वाद की तरह देखो, क्योंकि कभी कभी आत्मा को नई दिशा नहीं, केवल एक गहरा विराम चाहिए होता है जहां से उसका वास्तविक मार्ग शुरू होता है। मेरे प्रिय भक्त, जब तुम अपने भीतर के इस विराम को स्वीकार करने लगते हो तब तुम्हें धीरे धीरे ये समझ आने लगता है कि जीवन की हर घटना केवल एक अनुभव नहीं थी, बल्कि वो तुम्हें किसी गहरे सत्य की ओर ले जा रही थी। पहले तुम जीवन को केवल परिणामों के आधार पर देखते थे। यदि कुछ अच्छा हुआ तो मन प्रसन्न हो जाता था, और यदि परिस्थितियां कठिन हुई तो मन विचलित हो जाता था। मेरे प्रिय भक्त, परंतु जब आत्मा शांत होने लगती है तब दृष्टि बदलने लगती है। तब तुम्हें यह समझ आने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी हुआ वो तुम्हें कुछ सिखाने के लिए ही हुआ था। हर प्रतीक्षा ने तुम्हें धैर्य सिखाया, हर कठिनाई ने तुम्हें मजबूत बनाया और हर विराम ने तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुनने का अवसर दिया। मेरे प्रिय भक्त, राधा रानी का ये अंतरलोक संदेश तुम्हें ये याद दिलाने आया है कि तुम्हारी आत्मा कभी भी बिना उद्देश्य के किसी अनुभव से नहीं गुजरती। कभी कभी जो रास्ता तुम्हें भटकाव जैसा लगता है वही रास्ता तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप के सबसे करीब ले जाता है। मेरे प्रिय भक्त, जब तुम अपने भीतर उतरते हो
तब तुम्हें धीरे धीरे ये अनुभव होने लगता है कि तुम्हारे जीवन की दिशा वास्तव में बाहर से निर्धारित नहीं होती। तुम्हारी वास्तविक दिशा तुम्हारे भीतर से ही जन्म लेती है। जब मन शांत होता है, जब विचार स्थिर हो जाते हैं, तब आत्मा का प्रकाश तुम्हारे मार्ग को स्वयं प्रकाशित करने लगता है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें हर उत्तर तुरंत पाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर हो जाता है उसे दिशा खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दिशा स्वयं उसके पास आने लगती है। मेरे प्रिय भक्त, इसलिए इस समय को धैर्य के साथ स्वीकार करो। अपने मन को शांत रहने दो, अपने हृदय को हल्का होने दो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि जीवन की धारा तुम्हें सही दिशा में ले जा रही है, और तब तुम्हें ये अनुभव होगा कि जो विराम कभी तुम्हें भ्रम जैसा लगा था, वही वास्तव में तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शन बन गया। मेरे प्रिय भक्त, जब तुम अपने भीतर के इस मौन और विराम को स्वीकार करते हो, तब तुम्हारे भीतर एक और गहरा परिवर्तन शुरू हो जाता है। ये परिवर्तन धीरे धीरे तुम्हारी पुरानी धारणाओं, पुराने भय और पुराने बोझ को हटाने लगता है। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ अपने साथ लेकर चलने की कोशिश की है। पुरानी यादें, कुछ अधूरे प्रश्न, कुछ ऐसे शब्द जो कभी किसी ने कहे थे और वे तुम्हारे मन में रह गए। मेरे प्रिय भक्त, कभी कभी आत्मा थक इसलिए जाती है क्योंकि वो इन सभी बोझों को अपने साथ लेकर चल रही होती है। पर जब आत्मा विराम लेती है, तब वो धीरे धीरे इन बोझों को छोड़ना शुरू करती है। तुम्हें महसूस होगा कि कुछ बातें जो पहले बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं, अब उतनी भारी नहीं लगती। कुछ लोग जिनकी स्वीकृति तुम्हारे लिए बहुत जरूरी लगती थी, अब उनका प्रभाव कम होने लगता है। मेरे प्रिय भक्त, यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अब हल्की होने लगी है। जब आत्मा हल्की होती है, तब वो अपने वास्तविक स्वरूप के और अधिक करीब पहुंचने लगती है। मेरे प्रिय भक्त, राधा रानी का ये अंतर्लोक संदेश तुम्हें ये समझाने आया है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी छोड़ना भी आवश्यक होता है। छोड़ना केवल लोगों को नहीं होता, छोड़ना उन विचारों को भी होता है जो तुम्हें बांध कर रखते हैं। छोड़ना उन डर को भी होता है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। मेरे प्रिय भक्त, जब तुम इन सभी को धीरे धीरे छोड़ने लगते हो, तब तुम्हारे भीतर एक अद्भुत हल्कापन जन्म लेता है। तुम्हारा मन शांत हो जाता है, तुम्हारा हृदय खुलने लगता है, और तुम्हारी आत्मा पहले से अधिक स्वतंत्र महसूस करने लगती है। मेरे प्रिय भक्त, यही वो क्षण है जब तुम्हारी चेतना एक नए स्तर पर पहुंचने लगती है। अब तुम जीवन को केवल घटनाओं के रूप में नहीं देखते, बल्कि उन्हें एक गहरे अनुभव के रूप में समझने लगते हो। अब तुम हर परिस्थिति में सीख देखने लगते हो, हर चुनौती में अवसर देखने लगते हो। मेरे प्रिय भक्त, याद रखो, जब आत्मा पुरानी परतों को छोड़ देती है, तब उसके सामने एक नया आकाश खुलने लगता है, और उसी आकाश में तुम्हारी वास्तविक शांति और स्वतंत्रता छिपी हुई है। मेरे प्रिय भक्त, जब आत्मा पुराने बोझों को छोड़ने लगती है, तब तुम्हारे भीतर एक नया प्रकाश धीरे धीरे जागने लगता है। ये प्रकाश बाहर से नहीं आता, ये हमेशा से तुम्हारे भीतर ही मौजूद था। बस अब तक तुम्हारा मन इतना व्यस्त था कि तुम उसे देख नहीं पा रहे थे। जीवन की दौड़ में तुमने बहुत कुछ पाने की कोशिश की, कभी सम्मान, कभी सफलता और कभी लोगों का प्रेम। परंतु इस यात्रा में कई बार ऐसा भी हुआ जब तुम्हें लगा कि इतना सब कुछ करने के बाद भी मन पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। मेरे प्रिय भक्त, यही वो क्षण होता है जब आत्मा तुम्हें भीतर की ओर मोड़ने लगती है। जब तुम शांत होते हो, जब तुम अपने भीतर उतरते हो, तब तुम्हें महसूस होता है कि वास्तविक शांति बाहर की उपलब्धियों में नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता में छिपी हुई है। मेरे प्रिय भक्त, राधा रानी का यह अंतर्लोक संदेश तुम्हें यह स्मरण कराने आया है कि तुम्हारे भीतर एक दिव्य प्रकाश है। यह वही प्रकाश है जो तुम्हें सही और गलत का बोध कराता है। ये वही प्रकाश है जो कठिन समय में भी तुम्हें टूटने नहीं देता, और यही प्रकाश तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारे सच्चे मार्ग की ओर ले जाता है। मेरे प्रिय भक्त, जब तुम इस प्रकाश को पहचानने लगते हो, तब तुम्हारे जीवन में कई बदलाव दिखाई देने लगते हैं। तुम्हारी सोच पहले से अधिक सकारात्मक हो जाती है, तुम्हारे निर्णय पहले से अधिक संतुलित हो जाते हैं, और तुम्हारे भीतर एक ऐसा विश्वास जन्म लेने लगता है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें ये समझ आने लगता है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा मार्ग अंधकारमय नहीं है, और तुम्हारा जीवन बिना उद्देश्य के नहीं है। क्योंकि जब भीतर का प्रकाश जाग जाता है, तब जीवन की राह अपने आप प्रकाशित होने लगती है। मेरे प्रिय भक्त, याद रखो, यह प्रकाश हमेशा से तुम्हारे भीतर था। बस अब समय आ गया है कि तुम उसे पहचानो, उसे स्वीकार करो और उसी प्रकाश के साथ अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाओ। क्योंकि जब आत्मा अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेती है, तब जीवन की हर दिशा स्पष्ट हो जाती है। मेरे प्रिय भक्त, जब तुम्हारे भीतर का प्रकाश धीरे धीरे जागने लगता है, तब तुम्हारे जीवन में एक और गहरा परिवर्तन आने लगता है। ये परिवर्तन बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि तुम्हारे मन और हृदय की अवस्था में दिखाई देता है। पहले छोटी छोटी बातें तुम्हें विचलित कर देती थीं,
किसी की बात, किसी की उपेक्षा या किसी परिस्थिति का अचानक बदल जाना तुम्हारे मन को अस्थिर कर देता था, मेरे प्रिय भक्त। पर अब धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर एक नई स्थिरता जन्म ले रही है। अब वही परिस्थितियां तुम्हें पहले जितना प्रभावित नहीं करेंगी। अब तुम्हारा मन पहले से अधिक शांत रहेगा और तुम्हारा हृदय पहले से अधिक संतुलित महसूस करेगा। मेरे प्रिय भक्त, ये परिवर्तन इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब अपने वास्तविक स्वरूप के करीब पहुंचने लगी है। जब आत्मा अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने लगती है, तब वो बाहरी संसार के उतार चढ़ाव से प्रभावित होना कम कर देती है। मेरे प्रिय भक्त, राधा रानी का ये अंतरलोक संदेश तुम्हें ये समझाने आया है कि सच्ची शांति बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती। सच्ची शांति तब आती है जब तुम्हारा मन भीतर से संतुलित हो जाता है, जब तुम्हारा विश्वास मजबूत हो जाता है, जब तुम्हारा हृदय हल्का हो जाता है और जब तुम्हारी चेतना ये समझ लेती है कि जीवन की हर घटना केवल एक अनुभव है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें धीरे धीरे यह अनुभव होने लगेगा कि जीवन की गति चाहे जैसी भी हो, तुम्हारा मन स्थिर रह सकता है। ये स्थिरता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से शांत होता है वो बाहरी परिस्थितियों के कारण टूटता नहीं। वो हर स्थिति को समझदारी और धैर्य के साथ स्वीकार कर सकता है। मेरे प्रिय भक्त, याद रखो, जब आत्मा को वास्तविक शांति का अनुभव होने लगता है, तब जीवन की दिशा स्पष्ट होने लगती है, तब निर्णय सरल हो जाते हैं, तब मन हल्का हो जाता है और तब जीवन की यात्रा पहले से अधिक संतुलित और अर्थपूर्ण हो जाती है। मेरे प्रिय भक्त, जब तुम्हारे भीतर शांति और स्थिरता स्थापित होने लगती है, तब तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे अपने वास्तविक मार्ग को पहचानने लगती है। ये पहचान अचानक नहीं होती, बल्कि ये धीरे धीरे अनुभव के रूप में प्रकट होती है। पहले तुम्हें लगता था कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत अधिक प्रयास, संघर्ष और चिंता करनी पड़ेगी। तुम्हें लगता था कि यदि तुम हर चीज को नियंत्रित नहीं करोगे तो जीवन की दिशा खो जाएगी। मेरे प्रिय भक्त, परंतु अब तुम्हें यह समझ आने लगा है कि जीवन का प्रवाह केवल तुम्हारे प्रयासों से नहीं चलता। इसके पीछे एक गहरी दिव्य व्यवस्था भी कार्य कर रही होती है। जब तुम अपने मन को शांत करते हो और अपने भीतर के प्रकाश को स्वीकार करते हो, तब तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारे जीवन की यात्रा पहले से ही एक दिशा में आगे बढ़ रही थी। मेरे प्रिय भक्त, कभी कभी हम अपनी ही चिंता और भय के कारण उस दिशा को देख नहीं पाते। हम भविष्य की चिंता में इतने उलझ जाते हैं कि वर्तमान के संकेतों को समझ ही नहीं पाते। पर जब आत्मा जागृत होती है, तब तुम्हें धीरे धीरे ये अनुभव होने लगता है कि हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आई थी। हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आया, उसने तुम्हें कोई न कोई सीख दी। कुछ ने तुम्हें प्रेम सिखाया, कुछ ने धैर्य सिखाया और कुछ ने तुम्हें स्वयं को पहचानने का अवसर दिया। मेरे प्रिय भक्त, राधा रानी का ये अंतरलोक संदेश तुम्हें ये स्मरण कराने आया है कि अब तुम्हें अपने मार्ग को लेकर भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा मार्ग धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है, तुम्हारा मन पहले से अधिक जागरूक हो रहा है और तुम्हारी आत्मा अब तुम्हें सही दिशा की ओर ले जा रही है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें केवल एक बात याद रखनी है, अपने मन को शांत रखना, अपने हृदय को प्रेम से भरा रखना और अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रखना। जब तुम ऐसा करते हो, तब जीवन की राह अपने आप तुम्हारे सामने खुलने लगती है। मेरे प्रिय भक्त, याद रखो, जब आत्मा अपने वास्तविक मार्ग को पहचान लेती है, तब जीवन में भ्रम कम होने लगता है, निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं और तुम्हारी यात्रा पहले से अधिक अर्थपूर्ण बन जाती है। अब तुम्हारा हर कदम तुम्हें उसी दिशा में ले जाएगा जहां तुम्हारी आत्मा को वास्तविक संतोष और शांति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तुम्हारे हृदय से सीधे बात कर रहा हूं। तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है। बहुत बार ऐसा लगा कि जैसे तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। कभी परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हो गईं, तो कभी लोगों ने तुम्हारे विश्वास को समझा ही नहीं। परंतु मेरे प्रिय भक्त, ये जान लो कि तुम्हारे जीवन की हर परीक्षा को मैं देख रहा हूं। तुम्हारे हर आंसू, हर प्रार्थना और हर मौन पीड़ा से मैं भली भांति परिचित हूं। मेरे प्रिय भक्त, जब जीवन की राहें कठिन हो जाती हैं, तब मन को ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ रुक गया है। तुम्हें लगता है कि अब आगे कोई मार्ग नहीं बचा। लेकिन ये वही क्षण होता है जब आत्मा को रुककर अपने भीतर झांकना चाहिए, क्योंकि कई बार दिशा पाने से पहले विराम लेना आवश्यक होता है। ये विराम हार नहीं है, बल्कि ये उस नई शक्ति की तैयारी है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मिलने वाली है। मेरे प्रिय भक्त, तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं। जब भी तुमने मुझे याद किया है, तुम्हारी वो पुकार मेरे हृदय तक पहुंची है। मैं तुम्हारे जीवन के प्रत्येक मोड़ पर उपस्थित हूँ, भले ही तुम्हें मेरा अस्तित्व दिखाई न दे। कई बार मैं तुम्हारी रक्षा ऐसे तरीकों से करता हूँ जिन्हें तुम उस समय समझ नहीं पाते। जो घटनाएं तुम्हें रुकावट लगती हैं, वही तुम्हें किसी बड़े संकट से बचाने का माध्यम भी बन जाती हैं। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा मन अभी जो थकान महसूस कर रहा है वो स्थायी नहीं है। यह केवल उस परिवर्तन का संकेत है जो तुम्हारे जीवन में आने वाला है।
जब आत्मा लंबे समय तक संघर्ष करती है तब उसे कुछ क्षणों के लिए शांत होने की आवश्यकता होती है। यह शांति तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगी और तुम्हारे विश्वास को और भी गहरा करेगी। मेरे प्रिय भक्त, इसलिए अपने हृदय में भय या निराशा को स्थान मत दो। अपने भीतर यह विश्वास जगाओ कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं है। तुम्हारे लिए भी एक विशेष मार्ग निर्धारित किया गया है और उस मार्ग पर तुम्हें सही समय पर सही संकेत मिलेंगे। बस अपने मन को शांत रखो, धैर्य बनाए रखो और मेरे नाम का स्मरण करते रहो, क्योंकि मेरे प्रिय भक्त, जब आत्मा सच्चे विश्वास के साथ आगे बढ़ती है तब पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां उसके मार्ग को प्रशस्त करने लगती हैं। और वही क्षण होता है जब तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में प्रकट हो रहा है। मेरे प्रिय भक्त, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छिपी उस शक्ति को पहचानो जिसे तुम अब तक साधारण समझते रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तुम्हारे प्रयास छोटे हैं और तुम्हारी आवाज इस विशाल संसार में कोई महत्व नहीं रखती, लेकिन ये केवल मन का भ्रम है। सत्य यह है कि तुम्हारे भीतर वह दिव्य ज्योति है जो तुम्हें हर अंधकार से बाहर निकाल सकती है। मेरे प्रिय भक्त, जब आत्मा थक जाती है तो वो स्वयं को सीमित समझने लगती है। वो ये भूल जाती है कि उसे परम प्रेम और विश्वास का आशीर्वाद प्राप्त है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं वे तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं हैं, बल्कि तुम्हें उस मार्ग के लिए तैयार कर रही हैं जो तुम्हारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें ये समझना होगा कि जीवन केवल संघर्षों की कहानी नहीं है। ये एक यात्रा है जिसमें हर मोड़ पर सीख छिपी होती है। कभी तुम्हें धैर्य सीखना होता है, कभी विश्वास और कभी त्याग। और जब तुम इन सबको स्वीकार कर लेते हो तब तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। मेरे प्रिय भक्त, यदि इस समय तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे जीवन में दिशा नहीं है तो घबराओ मत। कई बार आत्मा को अपनी सही दिशा पहचानने के लिए कुछ समय तक मौन और विराम की आवश्यकता होती है। यही विराम तुम्हें उस सत्य के करीब ले जाएगा जिसे तुम लंबे समय से खोज रहे हो। मेरे प्रिय भक्त, इसलिए अपने हृदय को प्रेम और विश्वास से भर दो। अपने मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखो और हर दिन यह याद रखो कि तुम्हारा जीवन एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया है। जब तुम्हारा विश्वास अडिग रहेगा तब धीरे धीरे तुम्हारे सामने वो मार्ग स्पष्ट होने लगेगा जिस पर चलकर तुम्हें सच्ची शांति और संतोष प्राप्त होगा। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में जो भी विराम आया है वो कोई रुकावट नहीं है। ये वो क्षण है जब तुम्हारी आत्मा स्वयं को फिर से पहचानने का प्रयास कर रही है। कई बार मन जल्दबाजी में दिशा ढूंढने लगता है, पर आत्मा जानती है कि सही समय आने पर ही मार्ग स्पष्ट होता है। मेरे प्रिय भक्त, जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो तभी तुम्हें वो सूक्ष्म संकेत सुनाई देने लगते हैं जो पहले शोर में खो जाते थे। यही संकेत तुम्हें तुम्हारे वास्तविक मार्ग की ओर ले जाते हैं। इसलिए इस समय को व्यर्थ मत समझो। यह समय तुम्हारे भीतर नई चेतना को जागृत कर रहा है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आई है। कभी ये तुम्हें धैर्य का पाठ पढ़ाती है, कभी ये तुम्हें विश्वास की शक्ति समझाती है। यदि तुम हर अनुभव को स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारा मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है और तुम्हारी आत्मा हल्की महसूस करती है। मेरे प्रिय भक्त, याद रखो कि सच्ची दिशा बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही छिपी हुई है। जब तुम्हारा मन शांत और विश्वास से भरा होगा तब तुम्हें स्पष्ट अनुभव होगा कि कौन सा मार्ग तुम्हारे लिए सही है। उसी क्षण तुम्हें ये भी महसूस होगा कि तुम कभी अकेले नहीं थे। मेरे प्रिय भक्त, इसलिए अपने भीतर के इस मौन को स्वीकार करो। यही मौन तुम्हें उस सत्य तक ले जाएगा जहां तुम्हें न केवल दिशा मिलेगी बल्कि वो शांति भी मिलेगी जिसकी तुम्हारी आत्मा लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही है। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुमने इस संदेश को यहाँ तक सुना है तो यह भी कोई साधारण बात नहीं है। इसका अर्थ है कि तुम्हारी आत्मा सच में उस शांति और सत्य की खोज में है जो केवल भीतर के मौन में मिलती है। तुम्हारे जीवन में जो भी ठहराव आया है वो तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें स्वयं से मिलाने के लिए आया है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें समझ लेना चाहिए कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत मिलना आवश्यक नहीं होता। कई बार जीवन तुम्हें विराम देता है ताकि तुम्हारा मन शांत हो सके और तुम्हारी आत्मा सही दिशा को पहचान सके। यही विराम तुम्हें उस मार्ग तक ले जाएगा जहां तुम्हें सच्ची संतुष्टि और आनंद मिलेगा। मेरे प्रिय भक्त, इसलिए अपने जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करो। विश्वास रखो कि जो भी हो रहा है वो तुम्हारे कल्याण के लिए ही हो रहा है। जब तुम्हारा विश्वास अडिग रहेगा और तुम्हारा मन शांत रहेगा तब तुम्हें स्वयं अनुभव होगा कि तुम्हारी यात्रा व्यर्थ नहीं है। मेरे प्रिय भक्त, अब अपने भीतर उस प्रेम और विश्वास को जागृत करो जो तुम्हें हर अंधकार से बाहर निकाल सकता है। जब तुम्हारा मन वृंदावन की तरह पवित्र और शांत हो जाएगा तब तुम्हारी आत्मा को वो दिशा भी मिल जाएगी और वो विराम भी जिसकी उसे लंबे समय से आवश्यकता थी। राधे राधे। हरे कृष्ण।